जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। नाम भजा सो जीता जग में, नाम भजा सो जीता रे। नाम भजा सो जीता जग में, नाम भजा सो जीता रे। हाथ सुमिरनी पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता रे। हाथ सुमिरनी पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता रे। हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता रे। हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता रे। नाम भजा सो जीता जग में, नाम भजा सो जीता रे। नाम भजा सो जीता जग में, नाम भजा सो जीता रे। और देव की पूजा कीनी, गुरु सो रहा मीता रे। और देव की पूजा कीन्ही, गुरु सो रहा मीता रे। धन दौलत तेरा यहीं रहेगा, अंत समय चल रीता रे। धन दौलत तेरा यहीं रहेगा, अंत समय चल रीता रे। नाम भजा सो जीता जग में, नाम भजा सो जीता रे। नाम भजा सो जीता जग में, नाम भजा सो जीता रे। बावरिया बन में फंदरों पे, संग में फिरे न चीता रे। बावरिया बन में फंदरों पे, संग में फिरे न चीता रे। कहे सतगुरु काल मारे, जैसे मृग को चीता रे। कहे सतगुरु काल यूं मारे, जैसे मृग को चीता रे। नाम भजा सो जीता जग में, नाम भजा सो जीता रे। नाम भजा सो जीता जग में, नाम भजा सो जीता रे। जय गुरुदेव। जय
बहुत लोग इसमें शरीक हुए, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि जो 2025 के इस भंडारे में यहाँ पर आकर साधना किए हैं और कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, कुछ सुने हैं, समझे हैं, ये सब के सब अगला भंडारा जो होगा गुरु महाराज का 2026 का, उसमें रहेंगे ही। तो जो कुछ हो रहा है उस मालिक की दया से ही हो रहा है और गुरु महाराज की कृपा से ही अवसर मिल रहा है। जिन लोगों ने सेवा किया पहले से आकर के और जो अब भी सेवा कर रहे हैं, जो संगत के सेवा में लगे हुए हैं, यहाँ से जाने के बाद संगत की ही सेवा में लग जाते हैं, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि उन लोगों में सब के सब यहाँ आ जाएंगे। जो बराबर आते रहते, हर कार्यक्रम में आते रहते, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि यह परिवर्तनशील संसार है। यहाँ हर चीज बदलती रहती है। हर आदमी का समय निश्चित है। आदमी का सब ये यानी समझो निश्चित हो जाता है कि इतना समय तक ये काम करेंगे, इनके प्रारब्ध की भाग्य की ये चीज है, ये खाने को मिलेगा, ये चीज मिल जाएगी। ये सारा अनुभव वाली बात बता रहा हूँ। अब विश्वास कैसे होगा ये भी बता दी। काफी दिनों से प्रचार के लिए निकल गया था, मन में आई बात कि घर पर अगर होता तो ये चीज बनवा के खाता, और वो विशेष टाइम पर ही बनता था घर में, लेकिन बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, कभी भी बना के खाते, बनवा के खाते। और जब वहाँ पहुँचे तो वही चीज खाने को मिली। अब आप सोचो, प्रारब्ध में नहीं भी था लेकिन बदल दिया गुरु महाराज। तो जिसके प्रारब्ध का नहीं होता है, आप ये समझो वो भी दे देते हैं गुरु महाराज। एक जगह मेरी तौलिया छूट गई बाथरूम में जल्दी में, क्योंकि गुरु महाराज बराबर फोन करते रहते थे। उठ गए 2 बजे 2:30 बजे जगाते थे, उठ जाओ, यात्रा लंबी है, समय से पहुंच जाओ। फिर जल्दबाजी में छूट गई तौलिया। गए जिनके यहाँ रुके, कार्यक्रम था वहाँ पर, तो तौलिया हमको रखी हुई मिली वहीं सिराने। उसको हमने इस्तेमाल किया और जब चलने को हुआ तब उन्होंने कहा कि ये तौलिया आप लेते जाओ। अब देखिए, उसकी ज़रूरत आगे भी पड़ती और कहा इसको लेते जाओ। हमने कहा नहीं, ये आपका है, आपका क्यों लेते जाएं। बोले कि हमारी पत्नी सुबह सुबह भग करके गई और दुकान खुलवा करके ये लाई है, तौलिया नहीं है उनके लिए। अब आप सोचो कि देने वाले का बड़ा लंबा हाथ है। और आप बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं करूँगा तभी होगा। ये नहीं सोच रहे हो कि जिसके बंदे हम हैं उसी के बंदे वो हैं। हमको तो खाली लेना देना अदा करना है। जो हमको कोई पानी पिला देता है, रोटी खिला देता है, सिर में दर्द हो जाता दवा देता है परिवार का आदमी, हमारा फर्ज बनता है कि भाई इसको भी रोटी पानी की दिक्कत न हो, लड़की है उसका शादी ब्याह हो जाए, ये खाली एक फर्ज है। लेकिन चिंता करना और उसी में फंसे रह जाना, ये भ्रम और भूल है। काल और माया ने ये भ्रम का जाल फैला दिया है। उस जाल में प्रेमियों नहीं फंसना चाहिए। तो देखो, आप लोग जाओगे, कार्यक्रम खत्म हो गया और जाना भी चाहिए, क्योंकि गृहस्थी छोड़ कर आए हो और संगत की ये जिम्मेदारी और काम मिल गया है आपको। अब ये जरूर कहना है कि जैसे अभी तक करते रहे घर का काम, उसी में जाकर के फंस मत जाना। ये जो संगत का काम है, ये इसको करने और कराने के लिए जितने भी सत्संगी यहाँ पर बैठे हो, जितने भी नामदानी बैठे हो, और देश और दुनिया में जितने भी नामदानी हैं इस वक्त पर, यह सबके लिए काम है, सबको ये करना है।
क्या करना है? साधना करनी है और साधना करवानी है। यह सबको करना है, हर आदमी की यह जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि ये बेचारे योजना तो बना रहे हैं। कौन? जो आपके जिला के जिम्मेदार हैं, प्रांत के जिम्मेदार हैं, ये जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि वहाँ जो लोग हैं या यहाँ जो लोग हैं वो कर पाएं न कर पाएं। तो जब हम जाएंगे तब व्यवस्था बनाएंगे, तब तक देर हो जाएगी कि नहीं? बोलो। अरे बरसात तो मौसम से आती है, और बरसात आ गई तब कैसे क्या कर पाओगे? और अगर कहीं गोलियों की बरसात होने लग गई, बमों की बरसात होने लग गई, तब कुछ कर पाओगे? अरे किसी दूसरे की जान बचाओगे? जब सबके दाढ़ी में आग लगता है तब दूसरे की बुझाता है कि अपनी बुझाता है? सबके घर में जब आग लगती है तब अपना बुझाता है कि दूसरे की बुझाता है? अब इस समय पर मौका है कि आग लगने से रोको। आग लगे ही नहीं, आग आवे ही नहीं, उसका उपाय, मकान बड़े बड़े बनाते हैं तो उस पर क्या लगाते हैं, जिसको तड़क चालक कहते हैं, ऐसे त्रिशूल टाइप का अर्थ कर देते हैं कि ऊपर से अगर बिजली गिरे तो मकान के ऊपर न गिरे, मकान न टूटे, बिल्डिंग न खत्म हो, वो अर्थ हो जाए नीचे, उससे चली जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं। बाढ़ से बचने का तरीका है, आग से बचने का तरीका है। भूकंप की सूचना जब आती है कि भूकंप आने वाला है, तब देखो बताने लग जाते हैं कि कोई टेबल हो, कोई यानी चीज़ हो ऐसी कि जिसके नीचे बैठ जाओ, ठोस चीज़ है, बचत हो जाएगी, इस तरह से हो जाओ। सारी बात बताते हैं कि नहीं बताते हैं? तो इसी तरह से आपको लोगों को बताना है कि भाई कोई भी आंधी आफत आएगी, कोई भी तकलीफ आएगी, तो उसमें ये तुम्हारा मददगार होगा। क्या? यही जो साधना शिविर लगाओगे, साधना करोगे, वो तुम्हारे लिए मददगार होगा और आप सब लोगों के लिए भी वही मददगार होगा। यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा विश्राम, ये 24 घंटा साथ देगा आपका, चाहे शरीर रक्षा हो और चाहे आपका मोह जिससे ज़्यादा हो उसकी रक्षा भी होगी। देखो, यह संतों की ही वाणी है कि अगर कोई घर में संत हो गया तो वो चाहे, अगर पूरा संत हो गया, अगर पूरा है, उस पर दया है उस प्रभु की, तो वो किसी को भी, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, यहाँ तक कि अपने विद्या गुरु किसको कहते हैं? जो क ख ग घ ABCD पढ़ाती हैं, उनको भी पार होने में मदद कर सकता है, उनको भी पार होने। इसी तरह से परिवार के लोग ये तो हैं ही, लेकिन वही स्वार्थ वाली बात है कि जब आफत आती है तब माँ अपने छोटे बच्चे को, जिगर के टुकड़े को छोड़ देती है। जब सब लोग कहने लगते निकलो निकलो, नहीं तुम भी जल जाओगी, जल्दी करो, तो उठा पाती है बच्चे को? भागती है। तो यही समझ लो कि जान पर आफत आने वाली है। अभी क्या देखा आपने? अभी तो कारण अभी बनेगा। कब बनेगा? यही जून में। आप समझो कि पूर्णिमा के पहले ही कारण बन जाएगा, और फिर उसके बाद देखना घमाघम घमाघम धमाधम आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ेगी, लपटें दिखाई पड़ेंगी। देखना अभी शुरुआत हो जाएगी। तो अब ऐसे समय में आप ये समझो प्रेमियों कि विभीषण की कुटिया अगर बच सकती है, तो आप लोगों का यानी समझो घर आप लोग नहीं बच सकते हो। विभीषण को क्यों निकाल लिया उन्होंने? राम भगवान से प्रेम करते थे और उन्होंने वहाँ से निकाल लिया, वो आता जाता रहता था। ऐसे ही समझ लो। देखो और भी समझा दें, हाथ की चक्की होती है, अब वो चक्कियाँ कम मिलती हैं, गाँव में भी कम मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? वो बड़े बड़े सेठों के यहाँ, जिनका वजन बढ़ रहा है। डॉक्टर कहता है वजन कम करो, नहीं हार्ट फेल हो जाएगा। तब कहती हैं तब क्या करें? कहते चक्की पीसो।
चक्की पीसो, उनके घरों में मिल जाएगा। हाथ की चक्की चलवाते हैं, पैरों से व्यायाम कराते हैं, जो पहले सब औरतें करती थी। तो चक्की में क्या होता है, हाथ की चक्की में बीच में एक कीली होती है, चाहे वो लकड़ी की हो चाहे लोहे की हो, उसके सहारे ऊपर की चक्की चलती है। नीचे की रखी रहती है, वो ठोस रहता है, और ऊपर वाला वो जो पाटा है, दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा दो पाटा है, वो पत्थर का पट्टा होता है, ऐसे गोलाई होती है। तो आप ये समझो कि उसमें जगह रहता है, और जब गेहूं ऊपर से डालते हैं तो वो ऊपर वाला ऐसे चलाया जाता है तो गेहूं पिस जाता है। तो कबीर साहब ने कहा दो पाटों के बीच में साबित बचा न खोए, और चलती चक्के देख कर दिया कबीरा रोए। कबीर साहब बोले भाई देखो, दो पाटों के बीच में देखो पिस रहे हैं। प्रेमियों याद दिला दें, युग बदलने का जब होता है, परिवर्तन जब होने को होता है, तो बहुत लोग मरते हैं। देखो त्रेता गया तो बहुत विनाश हुआ, जन धन की हानि हुई। तो जब त्रेता गया तब हुई, द्वापर गया तब हुई, तो कलयुग जब जाएगा तो ये छोड़ेगा, बहुत जन धन की हानि होगी। तो अब आप ये बताओ, लेकिन आदमी सब खत्म हो जाए, आदमी सब मर जाए, सब खत्म हो जाए, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? इसलिए कुछ बच जाते हैं, कुछ भग करके जान बचा लेते हैं, दूसरे देशों में चले जाते, दूसरी सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं, तो वो बच जाते हैं। जो होशियार होते हैं और बात को मान लेते हैं दूसरे के और चले जाते हैं छोड़ करके। एक कहावत है, कहीं भागे मर्द तो कहीं अनी मारे मर्द, यानी बहादुरी कर जाते हैं, भग करके जान बचा लिया, दूसरे की भी बचा दिया, ये बहादुरी है, तो वो बच जाते हैं। तो कहा कील सहारे जो रहे। किसने कहा? लड़के ने उसके। कमाल, चोर निकल गया था, छोटा जब था, साथ पड़ गया ऐसे, कहा ना बूढ़ा वंश कबीर का, ज्यादा उम्र हो गई थी तब पैदा हुआ था। बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, और हरि का सुमिरन छोड़कर घर ले आया माल, चुरा चुरा के लाने लगा। तो जब कबीर साहब को पता चला, समझाया, बताया, मारा पीटा नहीं, लड़कों को मारना पीटना नहीं चाहिए, उनको धीरे धीरे समझाना चाहिए, स्लो डोज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, स्लो डोज देना चाहिए, तब वो सुधर जाते हैं। तो सुधर गया, और सुधर गया तो फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो भजन का रास्ता बता दिया, तो और बुद्धि खुल गई, और ज़्यादा तेज बुद्धि हो गई। जैसे कोई ग्रेजुएट हो और लड़का पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, पीएचडी कर लिया, तो अब आपसे ज़्यादा नॉलेज रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा। इसी तरह से उसको जानकारी हुई, तब उसने कहा, किसने? लड़के ने, कमाल जिसका नाम था, कि चलती चक्के देखकर हंसा कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। तो बीच में एक आधार होता है, लोहे की या लकड़ी की कीली होती है, उसके किनारे किनारे जो गेहूँ होते हैं वो नहीं पिसते हैं, वो बच जाते हैं, और दूर दूर के जितने होते हैं वो पिस जाते हैं। तो कील क्या है? या ऐसे समय पर कील गाड़ा जा रहा है कि उसके किनारे किनारे जो रहेंगे, गुरु महाराज उनकी रक्षा करेंगे। और गुरु महाराज की वाणी है, कल सुनाया था आपको कि पगड़ी बंधवाया था, गुलाबी कपड़ा के लिए मौज हुई, गुलाबी कपड़ा पहनाया गया। कहा था पगड़ी वाले या देखेंगे गुलाबी पगड़ी वाले, जहां तक इनकी नजर जाएगी कोई मरेगा नहीं। तो अब भी इसमें बैठे हैं, बैठे मिल जाएंगे आपको, बता देंगे, अगर नहीं मालूम होगा नाम बता दूंगा, इसी मिल जाएंगे। क्या कहते हैं? हम आपदा मन में रखे हुए कि हम आपदा को टाल सकते हैं। आपदा माने क्या होता है? यही मुसीबत, आंधी तूफान, बमबारी, लड़ाई झगड़ा, यह सब क्या होता है? यह सब यही है आपदा, अचानक आता है, उसको कह रहे हम रोक सकते हैं, डाइवर्ट जिसको कहते हो, मोड़ सकते हैं,
मालूम पड़ रहा कि जैसे अभी न समझो कि बादल इधर आ रहा है, अब बरस करके पानी एकदम भर देगा, और तब तक बस तेज हवा चली, हम मुड़ गया। तेज हवा चलती है, बादल मुड़ जाता है। आप ये समझो पूर्वा से जब पछुआ चले, पूर्वाई से जब पछुआ हवा चलती है, कब? सावन भादों में, तब आप ये समझ लो कि बरसात जरूर होती है। दिन में बदर, रात में बदर, चले पुरवैया झब्बर झब्बर, और घाक कहाँ कुछ होनी हुई, और कुआं का पानी धोबी धोई, फिर बरसात नहीं हो सकती। समझा? तो ये सब समझो, ये अनुभव के आधार पर लोगों ने लिखा था, उनको अनुभव हुआ था, तब उन्होंने लिखा था। लेकिन अब वो चीज को कौन पढ़ता, कौन सुनता, कौन करता है? और इनका राडार फेल हो जाता है वैज्ञानिकों का। ये कह रहे हैं हम मशीन से सब जानकारी कर लेंगे, कहीं कर पाते हैं? नहीं हो पाता है। कहते हैक हो गया, स्टील हो गया। अरे भाई, कोई तुमसे भी ज्यादा उस्ताद निकल गया तो वो तुमको आगे बढ़ने देगा? तो ये सब विज्ञान कहाँ से आया है? ये सब विज्ञान पहले से ही है। महात्माओं ने यानी जो बात कही, अनुभव किया, उसी पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके आज के वैज्ञानिकों ने ये सब चीजें बनाई हैं। तो 100 बात की एक बात समझो कि यहाँ से जाने के बाद जितने भी लोग आप यहाँ पर बैठे हो, सुन रहे हो, जितने लोग यानी समझ लो कि चले गए वो और सुन रहे हैं, यानी घर से सुन रहे हैं या रास्ते से सुन रहे हैं, वो सभी लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि जो काम आप कर सकते हो, यानी समझो वो यहाँ के जिम्मेदार नहीं कर सकते हैं। अब इस पर कोई किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। जैसे पहले बताया गया था कि शाकाहारी का प्रचार करो, नशा मुक्ति का प्रचार करो, और रोटी कोई भी बना करके गरीब को खिला दो, मदद तुम्हारे लायक है तो किसी की भी कर दो। तो कोई जिम्मेदार, चाहे जिला का हो, चाहे जोन का हो, चाहे प्रांत का हो, आपको रोका? इन कामों के लिए नहीं रोका होगा। खुद अगर आप अपने स्तर पर करते हो, आप अपने तरफ से करते हो, तो कोई रोकता नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो संगठन के हिसाब से की जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि जिनके लिए जनरल यानी ऑर्डर जिसको कहते हैं, सबके लिए आदेश हो जाता है, उसको कोई रोकता नहीं है। आपको कोई रोकेगा? रोक पाएगा? और न रोकेगा। जब ध्यान भजन आप करोगे, किसी को प्रेरणा दोगे, समझाओगे कि ध्यान भजन करो, किसी के यहाँ साधना शिविर देखभाल करके 2 आदमी 4 आदमी गांव के यानी समझो कि समझ करके 2-4 आदमियों से और साधना शिविर लगवा दोगे तो कोई नहीं रोकेगा। साधना के लिए कोई नहीं रोकेगा। साधना के बारे में बताने के लिए कोई नहीं रोकेगा। कि यहाँ जो बातें बताई गई, साधना का नियम कानून जो बताया गया, उसको बताओगे, कोई नहीं रोकेगा। अब आप कहोगे इतने आदमी कि भाई हमको तो कुछ याद नहीं है, बाबा क्या क्या बताए। तो रास्ते में जब जाना, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, कैसे भी जाओ, तो पूछते रहना, बातचीत करते रहना। भाई साधना शिविर लगवाने के लिए कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह साधना में बैठना है, ये पूछते जाना। और पढ़े लिखे हो तो लिखते जाना, नहीं तो भूलने की आदमी की आदत होती है। और बुढ़ापे में ज़्यादा भूलता है, क्योंकि बुढ़ापे में जबान बड़ा तेज हो जाता है खाने पीने के लिए। और कोई भी खट्टी मीठी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नुकसान करती हैं, मन उसी को कहता है खाने के लिए, बस उसको आदमी खाने लगता है, बस जिसको सेंसलेस कहते हैं। कुछ नहीं पता है क्या है, ऐसे ऐसे देखता है। अरे हम देखते ना अपने यहाँ आश्रम पर, यहाँ मिठाई क्यों बंद कराया? अब क्या करें, उस दिन तो बनना था, तो पहले से इंतजाम कर लेते हैं मीठा प्रिय लोग पहले से ही। अभी प्रसाद बटा है, अभी तलाशी लो जो यहाँ लोग रहते हैं, सब क्या मिलेगा। और कहो मिठाई खाते हो, तुम भूल रहे हो, कोई काम नहीं कर पा रहे हो, आलस्य है, तब कहते हैं नहीं मिठाई बिल्कुल नहीं खाता हूँ। अरे कैसे नहीं खाते हो? अरे कुछ तो खाते हो मीठी चीज। कहते प्रसाद थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सा प्रसाद खा लेते। अब मीठी जैसी चीज और सामने रहे तो मन मानेगा? नहीं मानता है। जवान आदमी भी बुढ़े हो जाते हैं। तो अब आप ये समझो भूलने की आदत बन जाती है।
तो भूलते हो अगर तो तुरंत लिखो कोई कुछ कह रहा है, और उसके बाद जाओ जब यहाँ से तो वहाँ कार्रवाई शुरू कर दो, तुरंत बैठना शुरू कर दो, बैठाना शुरू कर दो। जब कई रास्ते खोल दिए गए हैं कि आप अपने परिवार वालों के साथ ही बैठने लग जाओ, लगातार आप बैठोगे तो बच्चे भी बैठेंगे, परिवार वाले भी बैठेंगे, नामदानी तो सब हैं, सबके सिर पर हाथ रखवा चुके हो, जो जिम्मेदार बन रहे हो, बड़े आदमी बन रहे हो। देखो ठोस बात कहता हूँ, बुरा भले लगाए, लेकिन उनसे भजन कराए अभी तक, उनको सुमिरन ध्यान भजन समझाया। अब मौका है, अब अगर वो आपके प्रिय हैं, आप उनको अपना समझते हो, आप ये समझते हो कि हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे, हमारे दुख सुख में अगर शामिल होंगे, तो उनको सिखा दो सुमिरन, उसको ध्यान भजन सिखा दो और इसमें बैठाओ साधना शिविर में। जब साधना शिविर में वो बैठने लग जाएंगे तो आपसे प्रेम अंदर में भले कुछ थोड़ा कम हो, लेकिन कर्तव्य का पालन जो उनको करना है, कर्तव्य का पालन वो ज़्यादा करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन ज़्यादा करेंगे। अब और समझा दें, जैसे लड़की रहती है और लड़की घर में रहती है तो माता पिता भाई सबकी सेवा करती है, हर किसी का ध्यान रखती है, और जब उसकी शादी हो जाती है तब ससुराल जब चली जाती है तो सबसे ज़्यादा प्रेम वो अपने पति से करती है, वहाँ के परिवार वालों से करती है, उनका ध्यान रखती है। लेकिन जब फिर आती है अपने मायके में, पीहर में, तब यहाँ भी वही करती है, फल ज़्यादा करती है। प्रेम कहाँ है? प्रेम उस परिवार में हो जाता है। प्रेम सबसे ज़्यादा जो भाई में था, माँ में था, पिता में था, वो प्रेम किस में चला जाता है? पति में, सास ससुर में, जो ज़्यादा प्रेम उससे करते हैं। लेकिन फर ज़्यादा करती है कि नहीं करती है? फर ज़्यादा करते हैं। तो लड़का का प्रेम गुरु से भले हो जाए, प्रभु से ज़्यादा भले हो जाए, लेकिन जो उसका कर्तव्य बनता है, जो गृहस्थ धर्म का पालन करने का काम होता है, उसको बड़े मुस्तैदी से करता है। अभी तो कहते रहोगे उठ जाओ जरा सा ले आओ भैया, गाय बैल को चारा डाल दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, उठता है। तो फिर क्या करेगा? फिर तो भजन करके जब उठेगा तो सुबह उठ करके उनका जो भी गोबर है, जो भी मलमूत्र अरे समझो जिसको कहो कहते हो, उसको साफ करेगा। आप फिर समझो चारा खिलाएगा, जो जो पिता काम करते हैं, पिता के काम में हाथ बटाएगा। क्यों? क्योंकि सक्रिय हो जाएगा। अभी तो 8 बजे तक सोता रहता है, और उस समय जब 2:30-3 बजे उठ जाएगा भजन के लिए, नींद खुल जाएगी, आँख खुल जाएगी, तब सक्रियता आ जाएगी कि नहीं? अब इसी में ऐसे लोग बैठे हैं कि जाएंगे तो 9 बजे तक सोएंगे, 9 बजे, और यहाँ बज गई घंटी, 4 बजे आ गए, देखो कितनी स्फूर्ति है, ताकत है। तो देखो ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हर तरह के लोग बैठे हो, समझ जाओगे तो ये मिशन जल्दी पूरा हो जाएगा। गुरु महाराज जो चाहते हैं कि इस तरह का समाज बन जाए कि जो अपनी रक्षा करे, दूसरे की करे, और सतयुग इस धरती पर ले आवे, वो जल्दी हो जाएगा, जल्दी पूरा हो जाएगा। जब आफत आती है तब माँ अपने छोटे बच्चे को, जिगर के टुकड़े को छोड़ देती है। जब सब लोग कहने लगते निकलो निकलो नहीं तुम भी जल जाओगी, जल्दी करो, तो उठा पाती है बच्चे को, भागती है। तो यही समझ लो कि जान पर आफत आने वाली है। अभी क्या देखा आपने? अभी तो कारण अभी बनेगा। कब बनेगा? यही जून में, आप समझो कि पूर्णिमा के पहले ही कारण बन जाएगा। और फिर उसके बाद देखना घमाघम दमादम आवाज दूर तक सुनाई पड़ेगी, लपटें दिखाई पड़ेंगी, देखना अभी शुरुआत हो जाएगी। तो अब ऐसे समय में आप ये समझो प्रेमियों कि विभीषण की कुटिया अगर बच सकती है, तो आप लोगों का यानी समझो घर आप लोग नहीं बच सकते हो। विभीषण को क्यों निकाल लिया उन्होंने? राम भगवान से प्रेम करते थे और उन्होंने वहां से निकाल लिया। वो आता जाता रहता था,